नमस्कार फ्रेंड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी को प्रणाम। और जो साथी तैयारी नहीं कर रहे उनको भी प्रणाम। आज एक क्वेश्चन सेट लाया हूँ। ये क्वेश्चन सेट जनरल नॉलेज के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ये सारे क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिंग जो आपके आने वाले जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत आवश्यक मैं मानता हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी बोर्ड द्वारा जो स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है उनके द्वारा पूछा गया है। और असम में जो होने वाला है टेट कम रिक्रूटमेंट, उससे लेकर एडीआरई, असम पुलिस एसआई कांस्टेबल से लेकर एसएससी जीडी तक, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि द हर्ष चरित्र इज ए बायोग्राफी ऑफ श्री हर्षवर्धना, है ना। द रूलर ऑफ कन्नौज वॉज कंपोज्ड बाय, हिंदी में इसको इस तरह से बोला गया है, बोला गया कि हर्ष चरित्र कन्नौज की शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। यह किसके द्वारा लिखा गया है ना। जो हर्ष चरित्र है ये एक जो हर्षवर्धन है उनका एक जीवनी है। जो कन्नौज का शासक था हर्षवर्धन, श्री हर्षवर्धन, ये किसने लिखा है? इनके जीवनी को, हर्ष चरित्र को किसने लिखा? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है हरिसेन, ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका बाण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कालिदास, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सूरदास। तो हर्ष चरित्र किसने लिखा है? हर्ष चरित्र लिखा है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र को लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मेरा मानना ये है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन इस तरह से बोलेगा कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर सेट आउट इन पार्ट 4A आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बोला गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A मतलब 51A में कितने मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। मतलब हमारा जो मौलिक जो कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये किस में है? पार्ट 4 के 51 आर्टिकल 51A में है। बोला कि इसमें कितने मौलिक कर्तव्य दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 11, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका 10 मतलब 10, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 12, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 6। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को आपका 51A में, आर्टिकल 51A में अंतर्भुक्त किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया कि इन विच ईयर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट। ये क्वेश्चन बहुत आवश्यक है। बोला गया कि किस वर्ष पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। मैंने भी ये एक बार एग्जाम में लगा के आया ये क्वेश्चन। आपका ऑप्शन दिया है 4, क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1761, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1526, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका 1556, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका 1758। तो किस वर्ष पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी? ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 1761 में पानीपत का तीसरा लड़ाई लड़ा गया था। अफगान जो सेनापति था अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। इसमें अफगानियों को जीत होती है क्योंकि वो लोग संख्या में बहुत ज़्यादा आए थे और मराठा संख्या में कम थे, इसलिए उनकी पराजित हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई में। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1526, 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का फर्स्ट बैटल होता है। इसमें बाबर जीतता है और इंडिया में मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होती है। 1526 में क्या होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच क्या होता है? पानीपत का फर्स्ट बैटल होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, देखिए क्या दिया है। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है 1556 में क्या होता है? इसमें आपका होता है कि पानीपत का दूसरा वॉर होता है ना। पानीपत का दूसरा वॉर होता है अकबर के समय पानीपत का दूसरा बैटल होता है। हिमू वर्सेस बाबर के सेनापति में थे बहरम खान और इधर हिमू हिंदू राजा थे, उनके बीच होता था ये बैटल, पानीपत का दूसरा लड़ाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एबोलिश्ड सती सिस्टम इन 1829 बाय डिक्लेयरिंग इट एन ऑफेंसेस। बोला गया है कि कौन से एक गवर्नर जनरल थे जिनने भारत में सती प्रथा को 1829 में प्रतिबंध लगा दिया है और उसको एक अपराध घोषित कर दिया गया था। वो कौन सा गवर्नर जनरल था अंग्रेज का जिसने सती प्रथा को बैन कर दिया था 1829 में और उसको क्राइम बताया था, है ना। आपका ऑप्शन 4 दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लॉर्ड
कार्जन, इनको लॉर्ड बनने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। ये हमारे देश में आए थे लूटने के लिए। लुटेरे को कभी सम्मान नहीं देना चाहिए। ये अंग्रेज थे, इनको लॉर्ड डालोजी, लॉर्ड ये वो बोलना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट इनका नाम से बोलो कार्जन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कार्जन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मिंटो। इनमें से कौन एक व्यक्ति था जिसने सती प्रथा को 1829 में प्रतिबंध लगा दिया था? इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन लॉर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा को प्रतिबंध लगाया था। कब? 1829 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे इस तरह से बोल रहा है कि विच विटामिन इज ए फैट सोल्युबल विटामिन दैट प्लेस ए इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लोटिंग। बोला गया कि कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है ना, और रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। मतलब वो विटामिन कौन सा है जो फैट्स में सोल्युबल होता है, ठीक है, फैट में जो चर्बी है उसमें गल जाता है ना, और क्या करते हैं, ब्लड जो क्लोटिंग होता है, रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। आपका ऑप्शन 4 दिया है, देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया है विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा एक विटामिन है जो फैट सोल्युबल है और ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है? इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के ही वो आपका विटामिन है जो फैट सोल्युबल है और ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोल रहा है कि स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। जो स्कर्वी जो बीमारी है कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका विटामिन डी, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है विटामिन ए। तो किस विटामिन के कमी के कारण आपका स्कर्वी जो रोग होता है? आपका इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी की कमी के कारण क्या बीमारी होता है? स्कर्वी बीमारी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि हु फाउंडेड द गदर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को इन द यूएसए। इनमें से किसके द्वारा गदर पार्टी की जो स्थापना है सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था? आपका ऑप्शन 4 दिया गया है। इसमें पहला ऑप्शन बोला गया है कि लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह बखना, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड रासबिहारी बोस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन वह व्यक्ति थे जो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह बखना थे। आपको बता दें गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। कहां पर? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसका बनने का उद्देश्य था देश को अंग्रेजों से मुक्ति आजादी दिलाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोल रहे हैं कि व्हेन डिड द सेकंड मोहमरियन रिविलियन ऑकर। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष मोहमरिया द्वारा है ना दूसरा युद्ध लड़ा गया था? किस वर्ष मतलब मोहमरिया का दूसरा युद्ध हुआ था, ये पूछा है। व्हेन डिड द सेकंड मोहमरियन रिविलियन ऑकर्स। आपका ऑप्शन 4 दिया है। इसमें ऑप्शन ए दिया है आपका 1763 एडी, ऑप्शन बी में दिया आपका 1682 एडी, ऑप्शन सी में दिया है आपका 1781 एडी, ऑप्शन डी में दिया है आपका 1782 एडी। तो कौन से वर्ष में मोहमरिया का सेकंड बैटल रिविलियन हुआ था, विद्रोह हुआ था या युद्ध हुआ था, आप बता सकते हो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 1782 को मोहमरिया द्वारा सेकंड विद्रोह किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोलोगे कि हु वाज नोन एज द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द कामरूप। निम्नलिखित में से कौन से राजा को कामरूप का सर्वप्रथम शासक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वो राजा है जिसको कामरूप का सर्वप्रथम शासक के रूप में जाना जाता है? मतलब पूछा गया है कि वह कौन व्यक्ति था जो पहले राजा था कामरूप का। ठीक है, आपका ऑप्शन 4 दिया है, बोला ऑप्शन ए में दिया है महिरंग दानव, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका बानासुर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भास्कर वर्मन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है हरियामंडल, है ना। तो इनमें से कौन वह व्यक्ति थे जो कामरूप के प्रथम राजा के रूप में जाना जाते थे? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है फ्रेंड्स, महिरंग दानव को कामरूप का सर्वप्रथम राजा माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 बोला गया कि हु रिप्रेजेंट ब्रिटिश साइड ड्यूरिंग द ट्रीटी ऑफ यांडाबू। बोला गया कि यांडाबू की जो संधि हुई थी
ब्रिटिश के पक्ष से किसने उस पर भाग लिया था? आपका ऑप्शन 4 दिया है। ऑप्शन ए में दिया है कैप्टन विल्स, ऑप्शन बी में दिया है आपका कैंपबेल, ऑप्शन सी में दिया है आपका कैप्टन हॉलरॉयड, ऑप्शन डी में दिया है विलियम हॉकिंस। इनमें से कौन वह व्यक्ति था जिसने यानडाबू की जब संधि हो रही थी तो ब्रिटिश के पक्ष में भाग लिया था, मतलब उनके सपोर्ट में बैठे थे मीटिंग में? कौन वो व्यक्ति थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैंपबेल जो व्यक्ति थे जब यानडाबू संधि थे वो ब्रिटिश की तरफ से भाग लिए थे। अच्छा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे दूं फ्रेंड्स, यानडाबू जो संधि होता है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मिस राजा जो है उनके बीच में होता है। कब होता है ये? 24 फरवरी 1826 को होता है ना, यानडाबू में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे बोल रहा है विच आहूम रूलर वॉज नोन एज लौरा रोजा, है ना? कौन से आहूम राजा को लौरा रोजा के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए में दिया है आपका सुक्लेंगमुंग, ऑप्शन बी में दिया है आपका सुखरुंगफा, ऑप्शन सी में दिया आपका सुतेम्फा, ऑप्शन डी में दिया आपका सुलिकफा। तो इनमें से कौन सा वो राजा है जिसको लौरा राजा के नाम से जाना जाता है? इसका नाम है ऑप्शन डी, सुलिकफा को ही लौरा रोजा के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ बाही, बहुत इंपॉर्टेंट है, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ बाही। बाही पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? है ना, बाही एक मैगजीन था जो 1908 में प्रकाशित हुआ था। बोला कि उसका फर्स्ट एडिटर मतलब संपादक कौन थे? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका चंद्र कुमार आगरवाला, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका पद्मनाथ गोहाई बरुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कुलधर सलिया। तो वह कौन व्यक्ति थे जो बाही के प्रथम एडिटर और संपादक कहे जाते थे? आपका ऑप्शन ए सही होगा, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ही वो व्यक्ति थे जो फास्ट एडिटर के रूप में स्वीकृत प्राप्त थे उनको बाही का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया कि हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू केम टू असम, असम आने वाले पहले यूरोपियन कौन था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम में आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आपका ऑप्शन 4 दिया है, ऑप्शन ए में दिया है विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी में दिया आपका जेम्स मिल, ऑप्शन सी में दिया रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी में दिया नन ऑफ दिस, है ना? तो इनमें से कौन वो व्यक्ति था जो यूरोपियन था पहले असम आए थे? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जेम्स मिल। जेम्स मिल ही वो व्यक्ति थे जो सर्वप्रथम आए थे कहाँ? असम में। यह पहला यूरोपियन था जो असम में आया था। कौन? जेम्स मिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि गौरी सागर जो कुआं है वो किसने खादा था? आपका ऑप्शन 4 दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है शिव सिंह, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रुद्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सुकाफा। तो इनमें से वह कौन व्यक्ति था जिसने गौरी सागर टैंक को खोदा था? है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, शिव सिंह ने इसको खोदा था, है ना। गौरी सागर टैंक को शिव सिंह ने खोदा था अपने पत्नी की याद में, फुलेश्वरी की याद में। यह जो रद है बोला गया है कि ये टैंक को खोदा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि विच आहूम किंग वाज आल्सो नोन एज द गजपति, कौन से आहूम राजा को गजपति के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है सुकाफा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रुद्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका सुडांगफा। सुकाफा ऑप्शन नंबर ए में है, बी में प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रुद्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सुडांगफा। तो इनमें से कौन सा वो राजा है जिनको गजपति के नाम से जाना जाता है? विच आहूम किंग वाज ऑल्सो नोन एज द गजपति, किसको गजपति के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, प्रताप सिंह को गजपति के रूप में जाना जाता है, उनके नाम से, उनका गजपति के नाम से जाना जाता है। किसको? प्रताप सिंह को। इसी प्रताप सिंह को बुरा राजा भी बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है कि विच स्टेट इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, भारत की कौन सी राज्य का समुद्र सीमा सबसे लंबा है? तो भारत के जो कोस्ट लाइन है, कौन से वो राज्य का जो समुद्री सीमा है सबसे लंबा है? आपका ऑप्शन 4 दिया है। भारत के वो कौन से राज्य है जिसका समुद्री सीमा रेखा सबसे ज़्यादा है या लंबा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर सी में तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात का कोस्ट लाइन एरिया सबसे ज़्यादा है फ्रेंड्स, है ना। सबसे प्रथम आता है गुजरात, तो गुजरात राज्य का कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा है। Which institution is responsible for calculating GDP and
नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 18, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी एंड नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। कौन से प्रतिष्ठान द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय एवं जीडीपी की मापन किया जाता है, मतलब गणना किया जाता है। जीडीपी और नेशनल इनकम कौन मापता है, कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है वो मापता है। आपका ऑप्शन 4 दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, आपका बी, ऑप्शन बी में दिया है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी में दिया है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी में दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है जो जीडीपी की मापन करता है, जीडीपी और नेशनल इनकम का डाटा प्रस्तुत करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस ही नेशनल इनकम और जीडीपी की गणना करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि विच इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप, है ना। इनमें से कौन सा वह रक्त समूह है जो सर्वग्रामी रक्त ग्रहणकारी है, मतलब वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सब में से ब्लड ले सकता है ना। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है ए प्लस, ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका बी प्लस, ऑप्शन नंबर बी में दिया ए बी प्लस, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका ओ नेगेटिव, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका बी नेगेटिव। तो इनमें से वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड ले सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए बी प्लस जो ब्लड ग्रुप है वो सब में से आपका ब्लड ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हु रोट द बुक दास कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की थी। दास कैपिटल एक बुक है, वो किसने लिखा था। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका विवेकानंद जी, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका जेम्स मिल्स। ठीक है, तो किसने लिखा था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ने ही आपका दास कैपिटल बुक को लिखा था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने जा रहा हूं बोलने। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इटली। इटली की राजधानी क्या है। आपका शेष क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इटली की राजधानी क्या है। आपका ऑप्शन 4 दिया है, इसमें से ऑप्शन ए बोला है रोम, सी में दिया वेटिकन सिटी, सॉरी बी में दिया वेटिकन सिटी, सी में दिया है मॉस्को और डी में दिया आपका नन ऑफ दिस। तो इटली की राजधानी क्या है, रोम है फ्रेंड्स, इटली की राजधानी रोम है। चलिए धन्यवाद आप सबका वीडियो को धैर्य से सुनने के लिए और जल्दी जल्दी 20 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।